जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस बिहार में एक कदम आगे बढ़ती है तो तेजस्वी यादव उसे 2 कदम पीछे धकेल देते हैं। कांग्रेस बढ़ने की एक कोशिश करती है, तेजस्वी यादव उसमें 4 रुकावटें डाल देते हैं। और यही चल रहा है महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और तेजस्वी यादव, कांग्रेस और राजद के बीच में, कि कांग्रेस अपनी थोड़ी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस में अपना नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं तो उधर से बार बार तेजस्वी यादव का वीटो लग जाता है और कांग्रेस के सारे प्रयास धराशायी हो जाते हैं या फिर तेजस्वी यादव की छाया तले कहीं गायब हो जाते हैं। और राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा होने वाली है उसमें भी यही हो रहा है। इस वोट अधिकार यात्रा से पहले राजद और कांग्रेस के नेताओं के बीच में टकराव शुरू हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता सोचकर बैठे हैं कि हमारे राहुल गांधी आएंगे, इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे, कांग्रेस का कुछ आधार बढ़ेगा, कांग्रेस बिहार में कुछ नजर आएगी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने उसमें अड़ंगा लगा दिया और उस यात्रा को राहुल गांधी की यात्रा से तेजस्वी राहुल यात्रा बना लिया है। ये महागठबंधन की यात्रा नहीं है, इस बात को आप समझिए। 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस की, राहुल गांधी की। 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, 23 जिलों से होकर जाएगी और सासाराम से शुरू हो रही है जो पटना पर खत्म होगी। करीब 16 दिनों की ये यात्रा है। और सासाराम से इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वहां से सांसद हैं, 2 सीटें कांग्रेस के पास है विधानसभा की, यहाँ कांग्रेस का प्रभाव है, इसलिए इस इलाके को चुना गया है। और ये यात्रा नवादा, बांका, भागलपुर, गया, इन सब जगहों से होकर गुजरेगी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसकी प्लानिंग हुई थी, तो इसकी प्लानिंग कांग्रेस के हिसाब से ही हुई थी। इस पूरी यात्रा में आप कांग्रेस की छाप देखेंगे, सासाराम से शुरू, पटना पर खत्म। कांग्रेस के विधानसभा, जो कांग्रेस की पहुंच वाले विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से होकर ये गुजरेगी। तो इसमें पूरी कांग्रेस की छाप दिख रही है। 25 समन्वयक कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं। लेकिन जब से एसआईआर का मुद्दा उठा और उसके बाद कांग्रेस वोट चोरी, फर्जी वोटर वाला मुद्दा लेकर आई, तो उसके बाद अचानक से ये हेडलाइन शुरू हो गई कि यात्रा तेजस्वी और राहुल महागठबंधन यात्रा निकालेंगे। बिहार में वोट अधिकार यात्रा अब कांग्रेस की नहीं रही, इसमें तेजस्वी यादव आ गए हैं। ये बड़ा बदलाव हुआ है और इसकी चर्चा कांग्रेस में हो रही है कि हमारी यात्रा को तेजस्वी यादव ने हड़प लिया है। तेजस्वी यादव देखिए लगातार बार बार कांग्रेस के साथ यही कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को, बिहार को लेकर थोड़े ज्यादा सक्रिय हैं, इस बार बहुत एक्टिव दिखे हैं। 4 महीनों में 5 बार बिहार आ गए थे जब चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं थी। यहाँ पर मीटिंग्स ले रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन अलग कर रहे हैं, छात्रों से अलग मिल रहे हैं। तो कुछ कुछ कांग्रेस का आधार बढ़ाने की कोशिश थी। उसके बाद कन्हैया कुमार भी आए यहाँ पर नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकालने के लिए। लेकिन कुछ दिन उनकी यात्रा चली, उस पर भी रोक लगा दी गई। और वो रोक लगाई थी तेजस्वी यादव ने, क्योंकि कन्हैया कुमार अकेले यात्रा निकाल रहे थे और यात्रा रोकने की जरूरत भी नहीं थी। वो यात्रा चलती रहती, 1 महीना होती, कुछ रुकते, कुछ दिन रुकते, फिर यात्रा शुरू होती। वो अलग अलग जिलों में विधानसभा क्षेत्र जाते हुए कांग्रेस का प्रचार करते। बीच बीच में राहुल गांधी भी आ जाते और राहुल गांधी ने ही बल्कि इसकी शुरुआत की थी बेगूसराय से। तो यहाँ पर राहुल गांधी की सहमति थी। लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार निकले तो तेजस्वी यादव महागठबंधन की मीटिंग में ये मुद्दा उठाने लगे कि जो भी प्रचार होगा वो महागठबंधन के नाम से होगा, सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के नाम से नहीं होगा। चाहे माई बहन योजना की बात हो या फिर चाहे कोई मुद्दा ही उठाना हो तो वो महागठबंधन उठाएगा, ना कि सिर्फ कांग्रेस उठाएगी। तो यहाँ उन्होंने वीटो लगा दिया था, इसीलिए कन्हैया कुमार की यात्रा को रोकना पड़ा था। और कन्हैया कुमार से तो वैसे भी युवा नेता हैं और दूसरी कई समस्याएं हैं, इसलिए कन्हैया कुमार को तो बिहार में एंट्री भी नहीं देना चाहते। और ये बार बार दिखा है कि कांग्रेस अपने मंच पर कन्हैया कुमार को खड़े करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी तरह से पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय, कांग्रेस का सपोर्ट था, राजद को पता था, लेकिन फिर भी अपना उम्मीदवार उतारा। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को तो तेजस्वी यादव बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। पप्पू यादव यादवों के एक पॉपुलर लीडर है, तो उनसे कंपटीशन महसूस होता है, कन्हैया कुमार से भी कंपटीशन महसूस होता है। तो कांग्रेस के 2 पॉपुलर नेता, 2 लोकप्रिय नेता जिनकी कुछ युवाओं में पहुंच है, या जो और पप्पू यादव जो यादवों में पहुंच रखते हैं, उनको कांग्रेस में बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है और इसको रोक रही है राजद। अब यही यात्रा की बात करते हैं। जो यात्रा निकल रही है इसकी तैयारी, ये कांग्रेस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा पहले ही हो गई थी कि कहा था एटम बॉम्ब गिराऊंगा, ये सब बातें राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे।
इससे पहले एसआईआर का मुद्दा उठा था। अब एसआईआर की जो रैली हुई थी वो तो दोनों ने साथ निकाली थी, उसकी बात तो अलग थी, और एसआईआर सिर्फ बिहार में हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी प्रेजेंटेशन जो दी थी उन्होंने, और जो उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, उसमें बिहार को उन्होंने शामिल ही नहीं किया है। बिहार का कोई उदाहरण नहीं दिया है उन्होंने। कर्नाटक का, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है, जिसका तेजस्वी यादव से कोई लेना देना नहीं। और उसमें भी बार बार कांग्रेस कर्नाटक के उदाहरण की बात बार बार कर रही है, महादेवपुरा हो या बेंगलुरु सेंट्रल हो। तो कांग्रेस इसमें वो राज्य उठा रही है जहां पर अकेले कांग्रेस की सरकार है, कोई साथ में सहयोगी नहीं है। इससे दिख रहा है, कांग्रेस का इशारा है कि ये मुद्दा उठाने वाले हम हैं, हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे पीछे दूसरे चले। ऐसा नहीं है कि ये पूरे विपक्ष का मुद्दा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें लीडर बनना चाहती है। अब ये जैसा इनका कहना है 6 महीने की मेहनत करके, कागज पढ़ के ये सब इन्होंने तैयार की है प्रेजेंटेशन, तो कांग्रेस चाहती है कि हमने इस मुद्दे को पनपाया है तो हम इसमें आगे रहें। और इसीलिए वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने वाली थी। लेकिन उसमें फिर वही बात उठी कि अकेले अकेले तो प्रचार नहीं करना है, आप अकेले अकेले नहीं चल सकते, आपको तेजस्वी यादव को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। और बिहार में आप ये नहीं दिखा सकते कि आपके नेतृत्व में राजद है, यहाँ पर तो राजद आगे ही रहेगी। जैसा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान हुआ था, आपको याद होगा, न्याय यात्रा निकाली थी इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस पर महागठबंधन की पार्टियों का इंडिया अलायंस बनाया था इन्होंने। इनकी पार्टियों का कहना था कि राहुल गांधी अकेले यात्रा क्यों कर रहे हैं, और जहां पर हमारी सरकार है वहां पर क्यों ये इस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल में उन्होंने एंट्री की थी तो ममता बनर्जी बहुत गुस्सा हो गई थी, लाउड स्पीकर वगैरह लगाने से इन्होंने मना कर दिया था यात्रा में। तो यही बात इधर भी हुई है, और तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी अकेले यात्रा नहीं निकालेंगे। राहुल गांधी खुद को राष्ट्रीय स्तर का नेता समझते हैं, पीएम का उम्मीदवार समझते हैं, खुद को कांग्रेस का पीएम ही समझ लेते हैं। लेकिन जब बात आती है राज्यों की, क्षेत्रीय नेताओं की, तो राहुल गांधी का नेतृत्व वो धेले भर भी स्वीकार नहीं करते, राहुल गांधी को रिजेक्ट कर देते हैं। और अब देखिए इस महागठबंधन यात्रा में होना क्या है, अब क्योंकि ये महागठबंधन की यात्रा ही बन गई है। अब इसमें था राहुल गांधी पोस्टर बॉय बनेंगे, जगह जगह लगेगा राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी की तस्वीरें छपेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब अकेले राहुल गांधी पोस्टर पर, बैनर पर नजर नहीं आएंगे, अब उनके साथ तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। और संभव है कि तेजस्वी यादव की तस्वीर ज्यादा बड़ी हो और लगे कि राहुल गांधी तो उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। राजद की पूरी कोशिश यही है। अब राहुल गांधी जो ये सोचकर चल रहे थे कि बिहार में हम कुछ कर लेंगे इस बार, और ये हम अपना यहाँ पर प्रचार करके या यहाँ पर अपनी पहुंच बढ़ाकर राजद को कुछ दबाव में ले आएंगे, तो राजद ही उल्टा उनको दबाव में ले आई है। और कांग्रेस लगातार राजद के दबाव में रहती भी है। इस तरह का जोर राहुल गांधी का किसी और पर नहीं चलता है। महागठबंधन में तो दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन वो मुकेश सहनी को अलग से प्रचार करने से नहीं रोक सकते। कम्युनिस्ट पार्टियां अपना अलग प्रचार कर रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस को रोकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी उनके पास विकल्प है। राजद नहीं, महागठबंधन नहीं, तो वो एनडीए में चले जाएंगे, वहां भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां, उनके पास, उनके साथ आने से राजद को ज्यादा फायदा होता है। उनके पास दलित वोट बेस है, जो कि राजद का भी वोट बेस है, और उनको ये देखने को मिला है कि जब भी आमने सामने आए हैं तो कम्युनिस्ट पार्टियां उनसे सीट ले गई हैं, और साथ मिलकर लड़े हैं तो ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। तो यहाँ पर राजद के पास कम्युनिस्ट पार्टियों का विकल्प नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मामले में देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस के दबाव में रहने की वजह यही है। देखिए कांग्रेस के पास दलित ओबीसी आधार तो है ही नहीं, बिहार में बहुत छोटा आधार है। अब जनरल की बात करें तो जनरल का आधार भी एक समय बाद कांग्रेस से निकल गया, अब वो भी छोटा मोटा आधार बचा है। और कांग्रेस से जो वोट शिफ्ट होता है बहुत छोटा होता है, 20-30% वोट शिफ्ट होता है, जिसका राजद को ज्यादा फायदा होता नहीं है। एक तरह से राजद कांग्रेस को लाद कर ही चल रही है, और खास करके मुस्लिम सीटों पर फायदा मिलता है, क्योंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस को भी पड़ते हैं, तो वहां पर वोट बिखरने से बच जाता है। तो इसीलिए राजद कांग्रेस को साथ लेकर चलती है। अब जैसे ममता बनर्जी कांग्रेस को मुंह भी नहीं लगाती, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस साथ रहे ना रहे, मुस्लिम वोट, दूसरे वोट उन्हें ही पड़ने हैं। घोर तुष्टीकरण करती हैं। फिर वहां अलग अलग वर्गों की, बिहार जैसे छोटी छोटी पार्टियां भी नहीं है, तो यहाँ पर राजद के लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है, इसीलिए कांग्रेस को साथ लेती है। और कांग्रेस का दबाव ये है, कांग्रेस के ऊपर दबाव ये है कि कांग्रेस के पास अपना कोई आधार नहीं है। ये पूरी ग्राउंड रियलिटी सब जानते हैं। राहुल गांधी कितने भी चक्कर लगा जाए, उन्हें भी पता है, या कम से कम उनके नेताओं ने उन्हें बताया है कि अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते,
यहाँ दिल्ली में भी कुछ खास नहीं कर पाए, कोशिश की थी, लेकिन यहाँ फिर भी चांस है दिल्ली में कुछ कर लेने के। बिहार में तो आपसे वो भी नहीं होने वाला है। आपको जो कुछ मिला है सीटें, वो भी अलग होकर नहीं मिलेंगी, राजद और भाजपा और जदयू के बीच में बढ़ जाएंगी, कुछ छोटी पार्टियों में चली जाएंगी। तो इसी वजह से कांग्रेस की चिंताएं रहती हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल सीट में भी अगर राजद और कांग्रेस में से चुनना हो तो बहुत कम ऐसी सीटें होंगी जहां पर इस तरह का बंटवारा हो। ज्यादातर राजद को ही चुना जाएगा, क्योंकि मुसलमान पूरी तरह से ध्रुवीकरण करते हैं, वो भाजपा को हराने वाले को वोट देते हैं। तो राजद को थोड़ी बहुत जरूरत है कांग्रेस की, और कांग्रेस को बड़ी जरूरत है राजद की। इसलिए राहुल गांधी दबे रहते हैं, तेजस्वी यादव के सामने झुके रहते हैं, और इसीलिए अपनी वोट अधिकार यात्रा उन्होंने पूरी तरह से तेजस्वी यादव के नाम कर दी है। अब ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं रही। वो कभी तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं करेंगे कि इस तरह से खबरों में छपे कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए उनके वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं। वो हमेशा यही देखना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं या तेजस्वी और राहुल कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि कांग्रेस ये मुद्दा लाई ही थी बिहार के लिए। एसआईआर अलग बात है, लेकिन जो ये कह रहे थे 6 महीने से रिसर्च करके हम सब लाए हैं, ये मुद्दा लाई थी बिहार के लिए ही, कि बिहार में फायदा हो। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय थे, तो इसका भी और फायदा मिले, हम रैली भी यात्रा भी निकालेंगे। क्योंकि देखिए, जो मुद्दे होते हैं वो कोई लंबे नहीं चलते। कई मुद्दे उठे, कांग्रेस ने भी उठाए हैं। अब 2029 के चुनाव के लिए अभी से तो बात करेंगे नहीं है वोटर लिस्ट की, अभी इतना जोर शोर से सिर्फ बिहार के लिए उठा रहे हैं। बंगाल में वैसे ही ज्यादा कांग्रेस के पास करने को कुछ है नहीं। एक असम में है, वहां भाजपा के साथ है, लेकिन वहां छोटा राज्य है, और केरल में भाजपा के साथ तो इनका टकराव है ही नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस सिर्फ बिहार पर फोकस करके लाई थी, लेकिन अब उसके हाथ से निकल गया है। ये तो तेजस्वी यादव ने लूट लिया है, और राहुल गांधी देखते रह गए हैं। और ये जो 16 दिन की यात्रा है, इसमें भी साफ दिख जाएगा कि किस तरह से राहुल गांधी एक छोटे नेता के तौर पर नजर आते हैं, और तेजस्वी यादव उसमें बड़े गठबंधन के महानेता के तौर पर दिखते हैं। और यही कारण जो है महागठबंधन में इनके बीच में समस्या की वजह भी बना हुआ है। कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच में टकराव भी देखने को मिल रहा है। सीटों को लेकर टकराव था ही, बार बार कांग्रेस पर जो दबाव बन रहा है, उसके कारण कांग्रेस के नेता भी इस दबाव की राजनीति से खुश नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।